गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। एक बार ज़रा कमेंट करके हमको ये बता दें आप लोग कि आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। पूजा कह रही है सब क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। कल अपन लोगों ने जो सबसे लास्ट में सवाल किया था बेटा, उसका आंसर कितना आ रहा था, ज़रा एक जन टाइप करके बता दो हमको कमेंट करके। कल जो सबसे लास्ट सवाल हमने पढ़ा था, अच्छा ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू। चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल अपन लोग लिखेंगे, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं या करते हैं। ए, बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 20 days and 30 days. टेन डेज, 20 days and 30 days. ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए वर्क फॉर होल टाइम। ए वर्क फॉर होल टाइम। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करते हैं। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? द होल वर्क कंप्लीट इन। द होल वर्क कंप्लीट इन। चलिए, ये बिल्कुल नए तरीके का सवाल है। आइए देखिए, हम इस सवाल को आपको समझाते हैं। सवाल में आपसे कहा गया 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इनके आपको दिन दिए गए हैं। ए का दिन दिया गया है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है आपका 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। ठीक, ए करता है 10 में, बी करता है 20 में और सी करता 30 में। तो जो टोटल वर्क मानेंगे इनके एलसीएम के बराबर मानेंगे, तो हमारा टोटल वर्क हो गया 60। ए का एक दिन का काम निकालेंगे, 60 में 10 का भाग देंगे तो 6, बी का निकालेंगे तो 3 और सी का निकालेंगे तो 2। ठीक, तो ये इनका एक एक दिन का काम आ गया। ए का एक दिन का काम हो गया 6, बी का एक दिन का काम हो गया 3 और सी का एक दिन का काम हो गया। अब आपसे क्या कहा गया है इस सवाल में? अलग क्या है? सवाल में आपसे कहा गया कि ए वर्क फॉर होल टाइम। ए पूरे समय के लिए कार्य करता है। तो ए को तो भाई रोज आना है काम करने, ए को तो काम करने रोज आना है। और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन आएगा ए, और आके कितना काम करेगा? एक दिन में ए कितना करता है? 6 करेगा। दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन भी ए को तो आना ही है, लेकिन बी और सी और आ जाएंगे, तो तीनों हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 3 और सी का एक दिन का काम 2। 6 और 3 9 और 2 11। तो भाई ये तीनों आगे कितना काम करेंगे? 11 काम करेंगे। ठीक, अच्छा
तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में क्या काम हो जाएगा? 11 और 6 17। कितना काम हो जाएगा? 11 और 6 17 काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60, टोटल वर्क 60 है, और 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में 17 काम हुआ। तो 17 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है, तो फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे जहाँ तक हम भाग दे पाएँ। तो कितनी बार? 3 बार। 17 तिया 51, और यहाँ पे भी 3 का गुणा, तो 2 तिया 6। 6 दिन में कितना काम होगा? 6 दिन में होगा 51 काम। 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब किसकी बारी आएगी? 7वें दिन। 7वें दिन कौन आएगा? ए आएगा, और ए आके कितना काम करेगा? ए आके कितना काम करता है भाई? ए आके करेगा 6 काम। तो अब कितना काम हो गया? अब हो गया 57। ठीक। अब अगले दिन किसकी बारी आएगी? काम बचा कितना है पहले अब आप ये देख लो। तो 60 में से आप 57 को घटा दो, कितना काम बचा है? 3 काम बचा है। और ये 3 काम किसको करना है? 3 काम करना है, बारी किसकी है? ए, बी और सी की। ए, बी और सी 11 काम करते हैं एक दिन में। 11 काम कितने दिन में करते हैं? एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 1/11। तो 3 काम कितने दिन में करेंगे? 3/11। ठीक। तो कितना टाइम और लग जाएगा? 7 दिन तो पूरे लग गए, 3/11 और, तो आंसर हो जाएगा 7 सही 3/11 दिन। कितना होगा आपका आंसर? 7 सही 3/11। एक बार दोबारा देखें। ए 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो जो तीनों का आप टोटल वर्क मानोगे, एलसीएम के बराबर मान लोगे। एलसीएम ले लिया 60। ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 3, और सी का 1 दिन का काम 2। ठीक। अब आप क्या करोगे? पहले दिन ए आएगा काम करने, तो पहले दिन ए आ गया, ए ने आके कितना काम किया? 6। दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन बी और सी भी एक के संग काम करेंगे, तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 11 और 6 17। टोटल काम कितना है? टोटल काम है आपके पास 60। टोटल काम है 60। तो भाई अब आप पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हो? 3 बार। 17 तिया 51। ठीक। तो यहाँ पर 51 हो गया, और यहाँ हो गया 6 दिन। 6 दिन में कितना काम हुआ? 51। 51 काम हो गया। अब आपने क्या किया? 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन ए की बारी आएगी। ए आएगा, 6 काम और कर देगा। अब काम कितना हो गया? 57 57। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा कि काम हमारा बचा कितना? 60 था, 57 हो चुका है, 60 था, 57 हो चुका है, बचा कितना है? 3। और करना किसे है? ए, बी और सी को। तो ए, बी और सी 11 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे 1/11, 3 काम करेंगे 3/11। तो 7 दिन तो पूरे और 3/11 और, तो आंसर हो जाएगा 7 सही 3/11। सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जरा कमेंट करके बताइए सब लोग। सवाल सबकी समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, ठीक है। अगला सवाल लिखें। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, थोड़ा सा सवाल बदला जा रहा है, सवाल को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से करिएगा, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ए, बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी एंड सी complete a work in 12 days, 15 days and 20 days. ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए वर्क फॉर होल टाइम, ए वर्क फॉर होल टाइम। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करते हैं। एवरी थर्ड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए। एवरी थर्ड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देन द होल वर्क
कंप्लीट इन। चलिए करिए इस सवाल को। पिछले सवाल और इस सवाल में ये अंतर है कि पिछले सवाल में हर दूसरे दिन काम करने आते थे और इस सवाल में हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करने आते। चलिए हाँ भाई, आया आंसर किसी का? बताएं। चलिए नहीं आया आंसर। 8 सही, 8/11 गलत है रोहित आपका आंसर। चलिए हम बताते हैं। देखिए ए, बी और सी 3 लोग हैं और ये 12, 15 और 20 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं, 12, 15 और 20 दिन में काम खत्म करते हैं। तो जो टोटल वर्क होगा हम उसे किसके बराबर मानेंगे? जो टोटल वर्क होगा उसको हम एलसीएम के बराबर मान लेंगे। जो टोटल वर्क होगा उसको हम एलसीएम के बराबर मान लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा इसका 60। 12 का भाग हम 60 में देंगे तो ए का 1 दिन का काम आएगा 5। 15 का भाग 60 में देंगे तो 1 दिन का काम आएगा 4। 20 का भाग 60 में देंगे तो 1 दिन का काम आएगा 3। ठीक, तो ए का 1 दिन का काम आया 5, बी का 1 दिन का काम आया 4 और सी का 1 दिन का काम आया 3। अब देखिए सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? ए वर्क फॉर होल टाइम, ए पूरे समय के लिए काम करता है। तो भाई पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन ए आएगा और आके कितना काम करेगा? 5। दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन भी यही आएगा क्योंकि इसको तो रोज आना है। फिर काम कितना करेगा? 5। तीसरे दिन आपसे कहा जा रहा है हर तीसरे दिन जो बी और सी हैं वो ए की मदद करने के लिए आते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन जो बी और सी हैं वो ए के साथ आ जाते हैं। तो तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों हो गए। तीनों हो गए तो कितना काम होगा? 5 और 4 9 और 3 12। कितना काम होगा? 12। तो 3 दिन में देखिए कितना काम हुआ। 3 दिन में काम हो गया 12 और 10 22। 3 दिन में काम हो गया 22। 3 दिन में कितना काम हो गया? 22। अब आपको कराना कितना है? 60। 22 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है। तो आप पहाड़ा कितनी बार पढ़ पाओगे? 2 बार। कितनी बार पढ़ पाओगे? 2 बार। तो 22 दूनी 44 और 3 दूनी 6। तो 6 दिन में कितना काम हो गया भाई? 6 दिन में हो गया 44 काम। 6 दिन में 44 काम हो गया। अब किसकी बारी आएगी? 7वें दिन। 7वें दिन कौन आएगा? 6 दिन तो गुजर गए, 7वें दिन फिर ए आएगा। तो ए आके कितना काम करेगा? 5 कर देगा। ठीक, 8वें दिन कौन आएगा? 8वें दिन भी ए को ही आना है भाई, फिर आके 5 कर देगा। अब काम कितना हो गया आपका? काम हो गया 44 और 10 54 काम हो गया। कितना काम हो गया? 54 काम हो गया। बचा कितना है? टोटल था 60। 60 में से 54 हो चुका है, बचा कितना है? 6। अब ये 6 काम किसको करना है? अब बारी किसकी है? ए की, बी की और सी की। ए, बी, सी के बारे में क्या बताया गया है कि एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 काम। 12 काम करते हैं एक दिन में। 12 काम करते हैं एक दिन में। तो एक काम कितने में करेंगे? 1/12 में। इसलिए 6 काम कितने में करेंगे? 6/12। अब ये 6/12 है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 1/2। भाई देखिए एक दिन में 12 काम करते हैं, पूरे दिन में 12 काम करते हैं। तो 6 काम कितने दिन में करेंगे? आधे दिन में। तो कितना टाइम लगेगा? आधा दिन यहाँ लगेगा। और यहाँ पर 8 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आपका कुल समय कितना लगा? 8 सही 1/2 दिन। आंसर क्या होगा? 8 सही 1/2। एक बार सवाल दोबारा देखें। ए करता है 12 दिन में काम खत्म, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। ठीक, भैया क्या कमेंट कर रहे थे? देख नहीं पाए, दोबारा करिए। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो तीनों का जो टोटल काम होगा वो होगा 60। एक एक दिन का काम निकाल लिया। आपसे कहा गया प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं। तो भाई पहले दिन ए अकेला करेगा 5, दूसरे दिन ए अकेला करेगा 5, तीसरे दिन ए, बी और सी संग में काम करेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12। तो 3 दिन का टोटल काम हुआ 22। ठीक, आपको कराना कितना है? 60। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ पाओगे? 2 बार। कितना हो गया? 44।
यहाँ कितना हो गया 6, 6 दिन में 44, 7वें दिन ए आएगा, फिर अब किसकी बारी आएगी 6 दिन के बाद, 7वें दिन ए की, ए आएगा 5 करेगा, 8वें दिन फिर ए आएगा फिर 5 करेगा, तो कितना काम हो गया 54। बचा कितना है 6 काम, बचा कितना है 6। बारी किसकी है, ए बी और सी की। ए बी और सी के बारे में आपसे क्या कहा गया, 12 काम एक दिन में करते हैं, 12 काम करने में पूरा दिन लग जाता है, एक दिन लग जाता है, तो 6 काम कितने दिन में करेंगे, आधे दिन में। तो 8 दिन पूरे हो गए, आधा दिन और, तो आंसर हो गया 8 सही 1/2। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। बीच में कोई कमेंट कर रहे थे, हम देख नहीं पाए, क्या कह रहे थे भैया। चलिए आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल नोट करें, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। लिखिए, ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी complete a work in 20 days and 30 days, 20 days and 30 days। ए पूरे समय के लिए कार्य करता है, ए पूरे समय कार्य करता है। ए वर्क फॉर होल टाइम, ए पूरे समय के लिए कार्य करता है, ए वर्क फॉर होल टाइम। और बी आधे समय के लिए कार्य करता है, बी वर्क फॉर हाफ टाइम, एंड बी वर्क फॉर हाफ टाइम। ए पूरे समय के लिए कार्य करता है, ए वर्क फॉर होल टाइम, और बी आधे समय के लिए काम करता है, बी वर्क फॉर हाफ टाइम। द होल वर्क कंप्लीट इन, तो पूरा कार्य कितने समय में होगा, आपको बताना है पूरा कार्य कितने समय में होगा, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए आइए देखिए, नए तरीके का सवाल है, इसको देखते हैं हम। ए एक काम को कर सकता है 20 दिनों में और बी उस काम को कर सकता है 30 दिनों में। ठीक, ए कर सकता है 20 दिनों में और बी कर सकता है 30 दिनों में। अच्छा, आपसे कहा गया ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए पूरे समय कार्य करता है, तो सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क इसके एलसीएम के बराबर होता है, 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। तो ए का एक दिन का काम हो गया 3, बी का एक दिन का काम हो गया 2। ठीक, सवाल में आपसे कहा गया कि जो ए है वो पूरे टाइम काम करता है, जो ए है वो पूरे दिन काम करता है भाई। तो ए जब पूरे दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, ए का पूरे दिन का काम क्या है 3, और जो बी है वो आधे दिन काम करता है। तो भाई बी पूरे दिन में कितना काम करता है, बी पूरे दिन में काम करता है आपका 2, बी पूरे दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना काम करेगा, आधे दिन में करेगा 1। ठीक, ए पूरे दिन काम करेगा तो करेगा 3, और जो बी है वो पूरे दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना करेगा 1। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, दोनों ने मिलकर एक दिन में काम कर दिया 4, दोनों ने मिलकर कितना काम किया 4, और आपको कराना कितना है, आपको कराना है 60। तो दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे 60/4, यानी कि 15 दिन। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगे। ठीक, एक बार दोबारा देखें, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, ए पूरे दिन काम करता है, ए वर्क फॉर होल टाइम। ठीक, ए पूरे दिन काम करता है भाई, तो पूरे दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और बी वर्क फॉर हाफ टाइम, बी कितने दिन के लिए काम करता है, बी काम करता है आधे दिन के लिए। बी ने आधे दिन काम किया तो पूरे दिन में 2 करता है, आधे दिन में कितना करेगा 1। तो ए और बी ने मिलकर कितना काम कर लिया 4, एक दिन में 4 कर लिया, करना है 60, कितने दिन लगेंगे 15 दिन। ठीक है बेटा, समझ में आया सवाल कि नहीं आया ये बताएं। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई, समझ में आ गया सबको। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसके ऊपर।
इस सवाल में आपको घुमाया जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान से देखिएगा सवाल। ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर आधे समय तक काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर आधे समय तक काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर आधे समय तक कार्य करते हैं। ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर हाफ टाइम। ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर हाफ टाइम। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर आधे समय के लिए कार्य करते हैं, आधे समय तक काम करते हैं। शेष आधे समय ए अकेले काम करता है। शेष आधे समय ए अकेले काम करता है। शेष आधे समय ए अकेले कार्य करता है। एंड हाफ टाइम ए अलोन डज द वर्क। एंड रेस्ट हाफ टाइम ए अलोन डज द वर्क। शेष आधे समय ए अकेले कार्य करता है। देन द होल वर्क कंप्लीट इन, तो पूरा कार्य कितने समय में होगा। ठीक, इस सवाल में आपको घुमाया गया है। ठीक है, सवाल को जरा ध्यान से देखिए। सवाल में आपसे कहा गया कि ए और बी मिलकर आधे समय काम करते हैं। मान लीजिए, इसमें कुछ उदाहरण मान लेते हैं हम। ऐसा है कि ए और बी मिलकर आधे समय काम करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पूरा काम हमारा 10 दिन में हो रहा होता है। एक उदाहरण है, बस इसको समझिए। ए और बी पूरा काम जो है हमारा 10 दिन में हो रहा होता, तो ए और बी मिलकर आधे समय काम करते हैं। ए और बी मिलकर कितने समय काम करते हैं, आधे दिन काम करते हैं, यानी 10 में से 5 दिन काम करते हैं ए और बी। और कहा गया शेष आधे समय ए अकेले काम करता है, तो शेष आधे समय क्या किया, ए ने अकेले काम किया। ये आपको सवाल में दिया गया है। मान लीजिए कुल समय 10 दिन का होता, तो ए और बी मिलकर आधे समय करते 5 दिन, और ए अकेले 5 दिन करता। जरा ध्यान से देखें, ए ने 5 दिन यहाँ काम किया और ए अपने 5 दिन बी के साथ मिलकर काम किया, तो ए ने तो पूरे 10 दिन काम कर ही दिया है। ए ने तो पूरे 10 दिन काम कर ही दिया है। और बी ने कितने दिन काम किया, बी ने काम किया 5 दिन। तो ये घूम फिर के वही सवाल बन गया जो आपने इसके पहले किया था। इसके सवाल के पहले आपसे कहा गया था ए काम करता है पूरे समय और बी काम करता है आधे समय। उसी बात को घुमा के आपसे कहा गया कि ए और बी मिलकर काम करते हैं आधे समय और ए शेष आधे समय अकेला काम करता है। तो ए ने अकेले आधे टाइम किया और बी के संग मिलके आधे टाइम किया। ए ने तो पूरे टाइम कर ही लिया और बी ने आधे टाइम किया था, तो बी का आधे ही समय हुआ। तो उसी बात को जो पिछले सवाल में आपसे कही गई थी, उसी बात को घुमा के आपसे कहा गया था। तो सवाल का आंसर तो यही होगा। एक बार दोबारा समझ लें आप इसे। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम आया 3, बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम आया 2। ठीक, अच्छा, अब आपसे कहा गया ए और बी मिलकर आधे समय काम करते हैं। ए और बी मिलकर आधे समय काम करते हैं, तो भैया बी आधे समय में कितना काम करेगा, 3/2 आधे दिन में। ए करेगा 3/2 और बी करेगा 2/2, तो कितना काम हो जाएगा, 3/2 और प्लस 1, यानी कि यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 5/2। ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं भाई, आधे समय में 5/2 कर देते हैं। ठीक, और ए अकेला आधे समय करता है, तो 3/2 और होता है। तो टोटल काम कितना हो गया, 5/2 और प्लस 3/2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8/2, ये आ जाएगा 4। 1 दिन में कितना काम हुआ, 4। देखिए यहाँ पर भी 1 दिन में कितना काम हो रहा था, 4, और दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे 60/4, यानी कि 15 दिन। ठीक, आपसे कहा ए और बी मिलकर आधे समय काम करते हैं, तो भाई ए का आधे समय का काम 3/2, बी का आधे समय का काम 2/2, सॉल्व होके हो गया 5/2। ठीक, और आधे समय आधे दिन ए अकेला काम करता है। इस तरीके का सवाल है
कि भाई मान लीजिए एक दिन है तो सुबह से क्या हुआ, सुबह से ए और बी संग में आए काम करने, उन्होंने लंच तक साथ में काम किया और लंच में बी चला गया, बाकी के समय लंच के बाद ए ने अकेले काम किया। तो जब ए अकेले काम करेगा तो ए का तो बी के संग आधे दिन काम हो गया यहाँ पे, और अकेले हो गया आधा दिन काम, तो ए का तो पूरे दिन का काम हो गया और बी का आधे दिन का काम हो गया। चाहे तो आप इसे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो कि ए का तो पूरे दिन का काम हो गया और बी का आधे दिन का काम हो गया। तो पूरा काम एक दिन में कितना हुआ, 4 दिन कितने लगेंगे, 15। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, जरा कमेंट करके बताएं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले सवाल को ही घुमा के पूछा गया था आपसे, सबको आ गया समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताते चलो भाई, सब लोग पता तो लगे आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए अगला सवाल नोट करें, नए टाइप का सवाल है। नेक्स्ट टाइप, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. A and B together complete a work in 12 days. B and C, B और C एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। B and C, मिताली आप एक बार क्लास को लेफ्ट करिए और दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक हो जाएगा। बाकी लोगों को बेटा वीडियो सही दिख रही है कि नहीं, जरा कमेंट करके बता दें। बाकी लोगों को वीडियो सही दिख रही है? मिताली आप ही के संग प्रॉब्लम है, एक बार क्लास लेफ्ट करें और फिर दोबारा ज्वाइन करें। हाँ, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 days. बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 days. सी और ए एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days. सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन, सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days. तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन, दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन। चलिए देखिए नए तरीके का सवाल है, हम आपको सिखाएंगे। पहली बार आपसे कहा गया ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 12 दिन में। बी और सी करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन में। 12, 15, 20। ए और बी करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन में। ठीक है, अच्छा तो जो हम टोटल वर्क मानेंगे इनके एलसीएम के बराबर मानेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका 60। जब आप 12 का भाग दोगे तो यहाँ आएगा 5, 15 का भाग दोगे तो आएगा 4 और 20 का भाग दोगे तो आएगा 3। ठीक, तो यहां पर देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आया? ए और बी का एक दिन का कार्य आया 5। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आया? बी और सी का एक दिन का कार्य आया 4 और सी और ए का एक दिन का काम कितना आया? सी और ए का आया 3। इन सबको आप जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। देखिए 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ कितना हो गया? 5, 4, 9, 3, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का एक दिन का काम कितना आएगा? ये आएगा 6। ए बी और सी का एक दिन का काम आ जाएगा 6। ए बी और सी का एक दिन का काम आ गया 6, कराना कितना है? 60। तो दिन कितने लगेंगे? 60/6 यानी कि 10 दिन।
कितने लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। एक बार दोबारा देखिए, ए और बी काम को ख़त्म करते 12 दिन में, बी और सी काम को ख़त्म करते 15 दिन में, सी और ए काम को ख़त्म करते 20 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया 60। ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का एक दिन का काम 4, सी और ए का एक दिन का काम 3। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम 5, 4 और 3 हमने लिख लिया, सबको जोड़ा। तो यहाँ देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ये हो जाएगा 2a + b + c बराबर 12। a + b + c बराबर आ गया 6, यानी कि ए बी और सी का तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 6। एक दिन में कितना काम करेंगे? 6, और कराना कितना है? 60। तो दिन कितने लगेंगे? 10। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आया समझ में कि नहीं? आ गया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इसी सवाल को आप तेजी से कैसे करोगे। देखो बेटा, एक चीज आप देखो ध्यान से, यहां पर ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का 4 और सी और ए का 3। तो जब भी आपको इन तीनों का पता करना हो, तो क्या करोगे आप? इन तीनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 5 और 4 9 और 3 12, 12 लिख के 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो आ गया 6 कि नहीं आ गया? ए बी सी का डायरेक्ट आ गया 6। ए बी सी तीनों एक दिन में करते हैं 6, 60 कराना है, कितने दिन लगेंगे? 10। आपकी ये मेहनत बच जाएगी। ठीक है, इतना टाइम बचना आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा पेपर में। ठीक, तो जब भी आपको तीनों का काम निकालना हो साथ में, तो इन तीनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक समझ में आई बेटा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए अगला सवाल नोट करिए। अगला सवाल आपसे कहा गया ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक, सी और ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क? चलिए करिए, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है इससे सवाल। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बताइए। नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। हाँ भाई बताएं आंसर कितना आया? 120 दिन। पंकज कह रहे हैं 120 दिन आया। और बताएं। हरीश आपका आंसर गलत है बेटा। चलिए हम बताते हैं। ए और बी करते हैं 10 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन में। अच्छा, 10, 15 और 20। 10, 15, 20। ए और बी एक काम को करते हैं मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन में।
तो इनका टोटल वर्क आप क्या मानोगे, एलसीएम के बराबर 60। ए और बी का एक दिन का काम 6, बी और सी का एक दिन का काम 4, सी और ए का एक दिन का काम 3। ठीक, और ये चीज़ हमने आपको अभी सिखाई थी कि जब भी आपको तीनों का निकालना हो काम, जब भी आपको तीनों का काम निकालना हो एक साथ, तो तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, 6 और 4 10 और 3 13 और बटे में 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। ठीक, तो आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 6.5। ठीक है, और ये हमको पता ही है, हमको किसका निकालना था, सी का निकालना था। सी का निकालना था तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 6। ए और बी का एक दिन का काम कितना है भाई, ए और बी का एक दिन का काम आपको दिया गया है 6। इसमें से आप इसे घटा दो, तो जब आप इसे घटाओगे तो ये कट जाएगा। और सी का एक दिन का काम कितना बचेगा, 6.5 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0.5। सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में काम करता है 0.5, और कराना कितना है 60। कराना कितना है 60, तो दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे 60 बटे 0.5। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 600 में भाग दोगे तो आएगा 120 दिन आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए सवाल। ए और बी का काम ये कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी और सी करते हैं 15 दिन में, और सी और ए करते हैं 20 दिन में। इनका जो टोटल वर्क मानेंगे हम एलसीएम के बराबर मानेंगे, एलसीएम है 60। ठीक, ए और बी का एक दिन का काम 6, बी और सी का एक दिन का काम 4, सी और ए का एक दिन का काम 3। तीनों का एक दिन का निकालना होगा तो हमने आपको तरीका बताया था कि तीनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो 13 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 6.5। हमें सी का अकेले निकालना है, तो ए और बी का एक दिन का है 6, ए और बी इसमें से घटा दो 6, तो सी का अकेले एक दिन का आ गया 0.5। सी एक दिन में करता है 0.5। कराना कितना है, कराना है 60। कराना है 60, तो भाई कितना टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 60 में आप 0.5 का भाग दोगे, आ जाएगा 120। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताइए, समझ में आ गया। घनश्याम प्रजापति, घनश्याम तुम बैच में आते थे, वही घनश्याम हो क्या? क्यों भाई घनश्याम, बैच में आते थे ऑफलाइन में? चलिए सब लोग कह रहे हैं एक बार और बता दें, तो एक बार और बता देते हैं। चलिए देखिए, आपसे सवाल में कहा गया ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 10 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। टोटल वर्क आप मानोगे 60। ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा 6, बी और सी का आएगा 4, सी और ए का आएगा 3। तीनों का एक दिन का निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। इन तीनों को जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 13, 13 में 2 का भाग दिया, आ गया 6.5। तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6.5, 6.5। और यहाँ देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6। तो ए बी सी में से अगर हम ए और बी का काम हटा दें, ए बी और सी तीनों के काम में से ए और बी का काम हटा दें, तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो ए बी सी में से हमने ए प्लस बी का घटा दिया, तो कितना बचा, सी का बचा। सी का एक दिन का काम आया 0.5। ठीक, 0.5 आ गया। आपसे पूछा है कितने दिन लगेंगे, तो टोटल काम था 60, इसमें आप 0.5 का भाग दे दोगे। जब आप 60 में 0.5 का भाग दोगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 पड़ेगा, और 600 में 5 का भाग दोगे, आएगा 120। अब आ गया समझ में? ठीक है, आप लोगों ने कहा था तो हमने एक बार उसको हरीश जी, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, बाकी सब लोगों के संग भी प्रॉब्लम हो रही है क्या वीडियो की, जरा बताएं। देखो भाई, बाकी सब लोगों को तो सही दिख रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे। कुछ लोकल एरिया में दिक्कत होगी बेटा आपके। रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार दोबारा, रिकॉर्डिंग तो हम अवेलेबल करा ही देंगे आपको। चलिए
ठीक, तो ये सवाल सबकी समझ में आ गया। देखिए, जिन लोगों को भी ऑडियो में या वीडियो में कोई भी दिक्कत है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कल तक आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, तो जो चीज़ में भी आपको दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हो। हम इसीलिए आप लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराते हैं। रिकॉर्डिंग इसीलिए आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, अच्छा, तो ये वाला सवाल सबकी आ गया समझ में कि नहीं आया? सबने बता दिया था कि आ गया है। चलिए, एक सवाल आप लोगों को और देते हैं, वो करके बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल देंगे जिससे आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 72 डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 72 डेज। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिन में समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 120 डेज। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 120 डेज। सी और ए दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 90 दिन में समाप्त करते हैं। सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 90 डेज। सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 90 डेज। ठीक है भाई, इतना लिख गया। अब इसके आगे लिखिए। ए और बी करते हैं 72 दिन में, बी और सी करते हैं 120 दिन में, सी और ए करते हैं 90 दिन में। ठीक, आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे और ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन एंड ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ये 2 आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय, बताइए आंसर। हाँ भाई, आया आंसर कि नहीं आया? जल्दी पूछ लिया हमने। 60 डेज एंड 120। शिवाय कह रहे हैं 60 एंड 120। चलिए देखते हैं। देखिए, जो टोटल वर्क मानेंगे इनके एलसीएम के बराबर मानेंगे। एलसीएम आएगा 360। 72 का भाग देंगे 5, 120 का भाग देंगे 3 और 90 का भाग देंगे 4। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का एक दिन का काम 3, सी और ए का एक दिन का काम 4। तीनों का एक दिन का काम निकालना होगा, क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। 5 और 3 8 और 4 12 और बटे में 2, यानी कितना आ गया? 6। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक, तो अब आपसे पूछा है टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे। एक दिन में करते हैं 6, 360 करना है, कितने दिन लगेंगे भाई? 360 में 6 का भाग तो 60 दिन लगेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6। इसमें से आप बी और सी को हटा दो। बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 3। बी और सी का कितना है? 3 है। जब आप घटाओगे तो अकेले ए का कितना बचेगा? ए एक दिन में करेगा 3 काम। ठीक है, ए को काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? टोटल काम कितना था? 360। 360 बटे 3 यानी कि 120 दिन लगेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ए और बी करते हैं 72 दिन में, बी और सी करते हैं 120 में, सी और ए करते हैं 90 में। तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे? इनके एलसीएम के बराबर 360। ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का एक दिन का काम 3, सी और ए का एक दिन का काम 4। ठीक है, तो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 12 बटे 2 यानी कि 6। टोटल काम था 360। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन।
अच्छा, ए का अकेले निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तीनों के में से बी और सी का घटा दोगे तो कितना बचेगा? 3। ए अकेले एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 तो 60 कितने दिन में करेगा? 120 दिन में। ठीक, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? कमेंट करके बताइए जल्दी से।